में और ये तरन्नुम से गजल और तरन्नुम बड़ा सोच था, उसमें बड़ा डूबा हुआ तरन्नुम था। आजाद मेरठ में जब बशीर बद्र की गजल का जादू सर चढ़कर बोल रहा था तो वहां कुछ और शोरा जिनका ताल्लुक मेरठ से था, उनकी गजल भी पूरी तरह ताजगी का इजहार कर रही थी। गजल की आवाज मेरठ से दिल्ली आ जाती है, दिल्ली से राजस्थान कोटा चली जाती है, उसके बाद हैदराबाद पहुंच जाती है और फिर वापस दिल्ली आ जाती है। गजल की इस आवाज का नाम है जनाब फारूक बख्शी। डॉक्टर फारूक बख्शी साहब की नज़में भी बहुत मार्के की होती हैं और मैं एक नज्म की उनसे जरूर फरमाइश करूंगा। जिस वक्त ये दिल्ली में थे तो इन्होंने एक नज्म कही थी ओखला गांव से गुजरते हुए। तो जाहिर है ओखला गांव भी अपने आप में एक यहाँ का लैंडमार्क है, एक ऐसी अलामत है रोशन कि जिसका जिक्र शायरी में आना ही चाहिए। तो आइए प्रोफेसर फारूक बख्शी साहब का हम मुतबा खैर मकदम करें और उनसे मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि गुज़श्ता दिनों इनकी एक वीडियो वायरल हो रही थी, गालिबन 30-35 साल पुराना एक मुशायरा था जो फिक्की ऑडिटोरियम में हो रहा था। तो वहां जो गजल आपने पढ़ी थी और जिस तरह पढ़ी थी कुछ कोशिश कर लीजिए। मई साहब वो 40 साल पुराना वीडियो किसी उर्दू एकेडमी के साथी ने जो फिक्की ऑडिटोरियम में मुशायरा हुआ था, यकीन जानिए मुझे भेजा वो तो मैं खुद को नहीं पहचान पाया। क्या बात है, मैं खुद को नहीं पहचान पाया कि क्या मैं ऐसे शेर पढ़ता था जी और इस तरह पढ़ते थे। आज फिर वैसे पढ़ दीजिए, कोशिश कर दीजिए जरा सा। से नहीं पढ़ पाऊंगा मैं। बेतहा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि ये मुशायरा भी मैं तकरीबन अपनी आंखों से 40 बरस से देख रहा हूँ। मैंने फिराब साहब को इस हॉल में शेर पढ़ते हुए देखा और मुझे याद आता है कि आखिरी मुशायरा दिल्ली में शायद फिराब साहब का वही मुशायरा था दिल्ली में। तो ये बड़ा यादगार है और खुशी इस बात की है कि मेरे अजीज डॉक्टर इदरीस ने उस रिवायत को बरकरार रखा है, इस मुशायरे के मयार को बरकरार रखा है। वरना आप मुशायरा जिन समतों में चला गया है वो आप हम सब जानते हैं, उस पर तबसरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ, अगर बात बनेगी तो कुछ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पुराने एंग्लो अरबिक के असददा भी हैं और टीचर्स भी हैं और फिरोज बख्श साहब तशरीफ फरमा, बहुत सारे साथी यहाँ बैठे हुए देख रहे हैं पुराने। और मुझे हैरत हुई कल सेमिनार में इतने पुराने लोग मिले इदरीस साहब और जिन्होंने रिकग्नाइज किया, तो मुझे बड़ी हैरत हुई इसलिए कि मैं दिल्ली छोड़ के चला गया था 38 बरस पहले। इतने बरस बाद आपको पहचान ले कोई, जब आप लौट के आए वहाँ रहने के लिए, तो बहुत कुछ बदल गया है। बहरहाल शुक्रगुजार हूँ। खुशी इस बात की है कि तकी आब्दी साहब सदारत फरमा रहे हैं और तकी आब्दी साहब हर बरस आते हैं। और मैं जब मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में था तो साल में 2 मरतबा मैं उन्हें जहमत देता था लेक्चर के लिए और वो हमारी दावत पे आते थे। और एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि मैंने हज़ारों लोगों के साथ काम किया है मुशायरे में, सेमिनारों में, लेकिन तकी आब्दी साहब ने कभी एक पैसा भी हम लोगों से नहीं लिया। क्या बात है, ये तकी आब्दी साहब का कमाल था। ऐसे उर्दू के बेलौस खिदमतगार क्या कहना आपको मिलेंगे नहीं देखने के लिए, बहुत गुफ्तगू जी। और मैं अर्ज करता हूँ, बात शुरू करता हूँ। मेरे पुराने साथी अजहर खां भाई बैठे हुए हैं, नायकी और फारूक जायसी साहब हैं और तमाम साथी यहाँ देवी तारीख हैं, मतीन साहब हैं, एक जमाना था मतीन साहब, वो बातें याद आती हैं। मुलाहिजा करें कि एक कुछ मुतबर्रिक अशार सुनाता हूँ, फिर पूरी मुकम्मल गज़ल आपकी खिदमत में पेश करूँगा। कि अर्ज करता हूँ कि ये सब दिखावा है। वाह, ये सब दिखावा है, वो गमगुसार थोड़ी है। ये सब दिखावा है, गमगुसार थोड़ी है, वो गमगुसार थोड़ी है, हमें भी उसका मियाँ एतबार थोड़ी है। वो गमगुसार थोड़ी है, बख्शी साहब खुद सताई होगी। मैं अगर एक बात अर्ज करना चाहूँगा, एक मुशायरे में राहत इंदौरी साहब थे और हम दोनों ने इसी जमीन में गजल पढ़ी। लेकिन जब मेरे बाद राहत भाई ने पढ़ा तो उन्होंने कहा कि फारूक बख्शी मुझसे इस गजल के एक शेर में आगे निकल गए। ये मेरे लिए बड़े एहसास की बात थी, बहुत बड़ी बात थी कि ये सब दिखावा है, वो गमगुसार थोड़ी है, हमें भी उसका मियाँ एतबार थोड़ी है। शेर सुनाने के लिए मैंने मतलब पेश किया था कि ये दिल तो यूं ही धड़कता है बेसबब वरना, क्या कैफियत है, ये दिल तो यूं ही धड़कता है बेसबब वरना, कसम खुदा की तेरा इंतजार।
ये दिल तो यूं ही धड़कता है बेसबब वरना, ये दिल तो यूं ही धड़कता है बेसबब वरना, कसम खुदा की तेरा इंतजार थोड़ी है। हम अपना खून जलाते हैं, शेर कहते हैं। हम अपना खून जलाते हैं, शेर कहते हैं, और किसी के इश्क पे दारो मदार थोड़ी। हम अपना खून जलाते हैं, शेर कहते हैं, किसी के इश्क पे दारो मदार थोड़ी है। ये सब दिखावा है। दिल तो यूं ही धड़कता है बेसबब वरना, कसम खुदा की तेरा इंतजार। एक मतला और एक शेर और मुलाहिजा कर लीजिए कि कहें कि अर्ज करता हूं कि देखिए ये शेर मुलाहिजा कीजिए, एक मतलब और एक शेर मुलाहिजा कीजिए कि आज उन आंखों में एक बूंद मचलते देखी, आज उन आंखों में एक बूंद मचलते देखी, और रेगजारों की भी तकदीर बदलते देखी, रेगजारों की भी तकदीर बदलते देखी। ये शेर सुनाने के लिए मतलब अर्ज किया था कि रेगजारों की भी तकदीर बदलते देखी। दिल्ली में गोपीनाथ अमन का नाम अगर आपको याद हो, मालिक लोग थे वो दिल्ली में एक जमाने के, बहुत बड़ा नाम है उनके। देखिए उनसे दाद मिली थी इस शेर पे कि एक अर्ज करता हूं कि रेगजारों की भी तकदीर बदलते देखी, मुलाहिजा करें कि वो तेरे जिस्म की गर्मी थी कि मौसम की थकन, वो तेरे जिस्म की गर्मी थी क्या कहने कि मौसम की थकन, बर्फ सर्दी के दिनों में भी पिघलते देखी। वो तेरे जिस्म की गर्मी थी कि मौसम की थकन, बर्फ सर्दी के दिनों में भी पिघलते देखी। और ये शेर मुलाहिजा, ये गजल के शेर मुलाहिजा कर लीजिए। 5-5 शेर, 2 गजलें पेश करता हूँ। फिर इस साल चौथे मुशायरे में मुईन शादाब ने उस नज्म की फरमाइश की है, और मैं 3 मरतबा टाल चुका हूँ कि बड़ी जाती सी नज्म है, लेकिन आज मैं ठान के आया था कि अगर मुईन शादाब फरमाइश करेंगे तो जरूर सुनाऊंगा। असल में ओखला में रहता हूँ तो जरा और भी लोग रहते हैं। नहीं सभी सब हम सब लोग उसी वो पोल ना खुल जाए इसीलिए तो डरता हूँ सुनाते हुए। अर्ज करता हूँ, गजल बहुत नाजुक से अशार हैं, मुलाहिजा कर लीजिए। कहा कि इस जमीन आसमां के थे ही नहीं, क्या बात है, इस जमीन आसमां के थे ही नहीं, राब्ते दरमियां के थे ही नहीं। इस जमीन आसमां के थे ही नहीं, राब्ते दरमियां के थे ही नहीं। और शेर मुलाहिजा कर लें कि हमसे मिट्टी महक गई कैसे, वाह, हमसे मिट्टी महक गई कैसे, हम तो इस खाकदान के थे। वाह वाह वाह, हमसे मिट्टी महक गई कैसे, हम तो इस खाकदान के थे ही नहीं। और शेर करता हूँ कि कैसे करते रकम हदीसे दिल, वाह, कैसे करते रकम हदीसे दिल, वाक़े सब बयां के थे ही नहीं। कैसे करते रकम हदीसे दिल, वाक़े सब बयां के थे ही नहीं। वो मेरी सिमत देखता कैसे, वो मेरी सिमत देखता कैसे, वो मेरी सिमत देखता कैसे, रिश्ते जब जिस्म जहां के थे, देखता कैसे, रिश्ते जब जिस्म जहां के थे ही नहीं। हम वो किरदार कैसे बन जाते, वाह, हम वो किरदार कैसे बन जाते, जब तेरी दास्तां के थे। वो किरदार कैसे बन जाते, जब तेरी दास्तां के थे ही नहीं। उनसे तहजीब की तवक्को थी, उनसे तहजीब की तवक्को थी, वो जो उर्दू ज़बां के थे ही नहीं। उनसे तहजीब की तवक्को थी, वो जो उर्दू ज़बां के थे ही नहीं। बहुत अच्छा है। ये भी कोई गजल हुई फारूक, ये भी कोई गजल हुई ये भी कोई गजल हुई फारूक, वाह, इससे जादू बयां के थे ही नहीं। वाह 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 वाह।
वही साहब 3-4 शेर और उसके बाद वो नज़में आएं। जी जी इरशाद फरमाएं। सुन लीजिए, भाई कीजिए थोड़ा सा ये सुन ले हजरत, कुछ थोड़ा सा आप कुछ सर्दी का शिकार हो गए, नहीं एक बार तालियां बजा लें तो उसका आगे करमाओ पर। खतरे शिकार नहीं है, वो शायरी धीमे लहजे की है। नहीं दाद तो दे रहे हैं, हाँ वो असल में लेकिन कुछ वो डायरेक्ट यहाँ पहुँचती है। हाँ। थोड़ा दाद तो दे रहे हैं लेकिन कुछ ख्वाबिदा से हो गए। ये देखिए, मैं इसी शहर में पढ़ा जी। लिखा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, पढ़ा हूँ। थोड़ा चहक रहनी चाहिए जी। मुलाहिजा कर लीजिए, मतलब मुलाहिजा कर लीजिए कि फिर उसी शहर में आए हैं जहाँ रहते थे। बहुत अच्छा मतला सुनिए हजरात ने। फिर उसी शहर में आए हैं जहाँ रहते थे, जहाँ रहते थे, पूछते फिरते हैं लोगों से कहाँ रहते थे। भाई वाह 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 फिर वाह, उसी शहर में आए भाई हैं क्या अच्छा मतला है। जहाँ रहते थे, पूछते फिरते हैं लोगों से। कहाँ रहते थे। क्या बात, क्या अर्ज किया है कि अब वहाँ बात भी करने को तरस जाता हूँ, वाह अब वहाँ बात भी करने को तरस जाता हूँ, कूचे कूचे में जहाँ अहले जुबां रहते थे, क्या कहने अब वहाँ बात भी करने को तरस जाता हूँ, अब वहाँ वाह वाह वाह, दिल्ली का शेर है। वाह 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 अब वहाँ बात भी करने को तरस जाता हूँ, वाह, कूचे कूचे में जहाँ अहले जुबां वाह रहते थे, और कहा कि सिर्फ किरदार ही पहचान हुआ करता था, क्या कहने हैं। सिर्फ किरदार ही पहचान हुआ करता था, मेरे अजदाद तो बेनामो निशान रहते थे, क्या कहने हैं। मेरे वाह अजदाद वाह तो वाह वाह बेनामो निशान रहते थे। ये शेर बुलाने के लिए वही साहब मेरा नाजुक सा है जी, कि हम अगर तोड़ भी देते ये अना की दीवार, हम अगर तोड़ भी देते ये अना की दीवार, राह में और भी कुछ संगे गिरा रहते, वाह वाह अगर वाह, तोड़ भी देते ये अना की दीवार राह में। और शेर मक्ते का शेर मुलाहिजा कीजिए कि दिल के दरवाजे पे दस्तक सी हुई थी फारूक, वाह दिल के दरवाजे पे दस्तक सी हुई थी फारूक, कोई घबरा के ये बोला कि यहाँ रहते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने। वाह वाह वाह, दरवाजे पे दस्तक सी हुई थी फारूक, क्या कहने। कोई घबरा के ये बोला कि यहाँ रहते थे। वाह। पूरे मुशायरे में नज़में नहीं सुनाई किसी ने। जी हाँ मैं अर्ज करता हूँ, 1.5 मिनट की 2 नज़में हैं मुख्तसर नज़में, बिल्कुल। पहले मेरी पसंद की नज़म है, फिर मोइन शादाब साहब की पसंद। जी इरशाद। मुलाहिजा कीजिए कि मेरे बालों में चांदी खिल रही है, वाह मेरे बालों में चांदी खिल रही है, मेरे लहजे में मीठा रसगुल्ला है, मेरे बालों में चांदी खिल रही है, मेरे लहजे में मीठा रसगुल्ला है, तुम्हारा नाम आते ही मगर अब भी दिले बेताब वैसे ही धड़कता है। वाह वाह, मेरे बालों में चांदी खिल रही है, मेरे लहजे में मीठा रसगुल्ला है, तुम्हारा नाम आते ही मगर अब भी दिले बेताब वैसे ही धड़कता है। कभी जैसे तुम्हारे कुर्ब के मौसम मेरे छोटे से कमरे में इसी तरह महकते थे, अजब कुछ रंग भरते थे। वाह कभी जैसे तुम्हारे कुर्ब के मौसम मेरे छोटे से कमरे में इसी तरह महकते थे, अजब कुछ रंग भरते थे। वो मौसम सारे मौसम आज भी, वो मौसम सारे मौसम आज भी दिल के इस छोटे से कोने में इसी तरह महकते हैं, अजब कुछ रंग भरते हैं। कभी आओ जरा देखो, कभी आओ जरा देखो, मेरे बालों में चांदी खिल रही है, मेरे लहजे में मीठा। अब ये मोइन शादाब साहब की नजर है भाई, इनकी नजर है, सुने हजरत, आप भी सुने। जी जी। मुलाहिजा कर लें कि ओखला हेड से गुजरते हुए, तो मुझे पकड़ मत लीजिएगा बाद में नजर। एक शायराना वो समझिएगा इसको, मुलाहिजा करें कि ओखला हेड से गुजरते हुए बारहा दिल में ये ख्याल आया, ओखला हेड से गुजरते हुए बारहा दिल में ये ख्याल आया, उन विशाल लम्हों की बाज़दीद कब होगी। ओखला हेड से गुजरते हुए बारहा दिल में ये ख्याल आया, उन विशाल लम्हों की बाज़दीद कब होगी, जिनकी याद से अब भी जिस्मो जाम महकते हैं। उन विशाल लम्हों की बाज़दीद कब होगी, जिनकी याद से अब भी जिस्मो जाम महकते हैं।
याद के दरीचों से नक्श यूं उभरते हैं, वाह, याद के दरीचों से नक्श यूं उभरते हैं। बाएं जानिब की वो गली जिसमें खूबसूरत सा एक कमरा था, वाह, बाएं जानिब की वो गली जिसमें खूबसूरत सा एक कमरा था, जिसमें उसकी आमद के फूल हर सू खिलते थे। वाह, बाएं जानिब की वो गली जिसमें खूबसूरत सा एक कमरा था, जिसमें उसकी आमद के फूल हर सू खिलते थे, और आरज़ू दिल की बेलिबास होती थी। वाह, क्या बात, और आरज़ू दिल की बेलिबास होती थी। ये ज़मीन कितनी खूबसूरत थी, आसमां था सब मेरा। ये ज़मीन कितनी खूबसूरत थी, आसमां था सब मेरा। और फिर अकीदों ने मेरी उसकी चाहत में जहर इस तरह घोला, क्या बात है। और फिर अकीदों ने मेरी उसकी चाहत में जहर इस तरह घोला, जिंदगी के सब रिश्ते अजनबी हुए मुझसे, जिंदगी के सब रिश्ते अजनबी हुए मुझसे। ओखला हेड से गुजरते हुए अब भी दिल धड़कता है, ओखला हेड से गुजरते हुए अब भी दिल धड़कता है। और ख्याल आता है काश वो मिले मुझको, काश वो मिले मुझको, और रोक कर पूछे तुम कहाँ थे सदियों से। आपको नज़्में सुनाई और नज़्मों का रुझान वाकई कम होता जा रहा है, लेकिन ऐसी नज़्में के जो वाकई जो सिर्फ कागज पर ही रोशन होती हैं वो आपकी समातों में भी महक रही थी। ये आप लोगों की समातों का कमाल है। ओखला हेड अब वो पहले जैसा ओखला हेड भी नहीं रहा। अब तो वहाँ नई मोहब्बतें परवान चढ़ती हैं, खुलेआम परवान चढ़ती हैं। आपके जमाने में ढके छुपे मोहब्बतें परवान चढ़ती थी, अब तो धुएं में वहां पर मोहब्बतें उड़ती हुई देखी जा सकती हैं। कुल्हड़ कैफे और ईरानी दम चाय, और वहां देखिए कभी जाकर तो अजीब लुत्फ आए। बहरहाल ये दिल तो यूं ही धड़कता है बेसबब, वरना कसम खुदा की तरह इंतजार थोड़ी है। बहुत अच्छी गजलें जनाब फारूक बख्शी साहब ने नवाजी। आइए दोस्तों, दुनिया की आधी आबादी की बात करते हैं। तेरी आवाज ऊंची हो रही थी, मेरा खामोश होना लाज़मी था। ये पूरी दुनिया की निसाई आवाज है जो एक अजीब तरीके से शेर के अंदर दर आई है। ये शेर मोहतरमा आशकारा खानम कश साहिबा का है, जो आज की फहरिस्त में शामिल हैं। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि तशरीफ लाएं। बहुत ही जूदगो शायरा और खुद कफील शायरा, और बहुत कम ऐसा होता है कि हसनपुर के नज़दीक एक छोटे से गांव में उन्होंने परवरिश पाई, वहाँ के स्कूलों में तालीम हासिल की, लेकिन बड़े शहरों में आकर अपनी शायरी सुनाई। ये उनका कमाल है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं, और उनके शोहरे नामदार, उनके सरताज जनाब मोहतरम सुहैब फारूकी से गुजारिश करता हूँ कि कैमरा उठा लें और मोहतरमा को रिकॉर्ड करें।